लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस प्रकार एक इंटरनेशनल सिंडिकेट की तरह क्राइम करके अपने दहशत के दायरे को न सिर्फ भारत बल्कि कनाडा, आर्मेनिया और यूएसए जैसे देशों में भी फैला रहा है, ठीक उसी प्रकार लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन गैंग्स भी अन्य गैंगस्टरों से मिलकर बिश्नोई के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करते जा रहे हैं। जिस गति से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उसी गति से उसके दुश्मनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग है। इन दोनों गैंग्स की आपसी रंजिश सालों पुरानी है और इन दोनों गैंग्स की आपसी खूनी लड़ाई में अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। इन्हीं दोनों गैंग्स की आपसी दुश्मनी के चलते मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड कहे जाने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की बम्बीहा गैंग के साथ नजदीकियां थी और बम्बीहा गैंग सिद्धू मूसेवाला को प्रोटेक्शन भी देता था, जिसके बदले में मूसेवाला ने बम्बीहा ग्रुप की म्यूजिक कंपनी के लिए कई गाने भी गाए थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बदला लेने का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कर दिया था। लेकिन इस ऐलान की गंभीरता तब सामने आई जब बम्बीहा गैंग के ही सहयोगी दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर गैंगस्टर नीरज बवाना ने भी मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया। आज के एपिसोड में जानेंगे कि कौन है गैंगस्टर नीरज बवाना, नीरज बवाना से लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी है और नीरज बवाना द्वारा किया गया ये ऐलान कितना खतरनाक है। नीरज बवाना का असली नाम नीरज सहरावत है, जो कि दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। नीरज बवाना पर हत्या, अवैध कब्जे और उगाही समेत करीब 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। नीरज बवाना की उम्र 33 साल है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में नीरज बवाना के नाम की दहशत फैल चुकी है। दरअसल बम्बीहा गैंग ने बिश्नोई गैंग से दुश्मनी के चलते अन्य राज्यों के कई गिरोहों से हाथ मिला रखा है, जिनमें मुख्य रूप से दिल्ली का नीरज बवाना, गुरुग्राम का कौशल चौधरी और दिल्ली का ही टिल्लू ताजपुरिया शामिल है। हालांकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तिहाड़ जेल के भीतर ही कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। दरअसल नीरज बवाना की क्राइम सेक्टर में एंट्री भी कॉलेज इलेक्शन से ही पनपी है। दरअसल सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र मान उर्फ गोगी में कॉलेज इलेक्शंस को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसके चलते टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी ने अपने अलग अलग गैंग्स बना लिए। फिर जितेंद्र गोगी को मारने के लिए टिल्लू ताजपुरिया ने नीरज बवाना से हाथ मिलाया और आखिरकार रोहिणी कोर्ट में घुसकर गोगी को मौत के घाट उतार दिया और तब से नीरज बवाना का नाम सुर्खियों में आने लगा। नीरज बवाना एक समय में कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया का खास गुर्गा हुआ करता था। जब नीतू दाबोदिया जेल में होता था तो उसका सारा कारोबार नीरज बवाना ही चलाता था। वसूली करना और पैसों का लेन देन करना नीरज बवाना की ही जिम्मेदारी थी। लेकिन जल्द अमीर बनने की चाहत में नीरज बवाना ने नीतू दाबोदिया के खिलाफ जाकर अपना खुद का गैंग शुरू किया और नीतू दाबोदिया के सभी खास गुर्गों को एक एक करके खत्म कर दिया। नीतू दाबोदिया भी दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। अब नीरज बवाना दिल्ली एनसीआर में दिल्ली का दाऊद कहलाने लगा और आसपास के राज्यों में भी उसका आतंक फैलने लगा। नीरज बवाना के बढ़ते हुए कद को देखकर बम्बीहा गैंग ने नीरज बवाना के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि नीरज बवाना अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग बेखौफ दिल्ली और आसपास के राज्यों में अपराधों को अंजाम दे रहा है। बम्बीहा गैंग और सिद्धू मूसेवाला से नजदीकी के चलते ही नीरज बवाना ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।